यूपी में चुनावी बिगुल बज चुका है। सियासी दल जातीय समीकरण साधने में लगे हुए हैं, तो दलित समुदाय इन चुनावों में किसके साथ है, इसको लेकर भी चर्चाएं जोरों पर हैं। और इन सब के बीच आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद दलितों की राजनीति के केंद्र में खड़े होते नजर आ रहे हैं। चंद्रशेखर इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में कहा जाने लगा है कि चंद्रशेखर बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम की राह पर निकल पड़े हैं। दरअसल दलितों के मसीहा कहे जाने वाले काशीराम ने जब अपनी पार्टी बनाकर पहला चुनाव 1984 में लड़ा, तो उन्होंने कहा बहुजन समाज पार्टी पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा चुनाव नजर में आने के लिए और तीसरा जीतने के लिए लड़ेगी। इसी कड़ी में उन्होंने 1988 में भावी प्रधानमंत्री वीपी सिंह के खिलाफ इलाहाबाद सीट से चुनाव लड़ा और प्रभावशाली प्रदर्शन किया, लेकिन 70,000 वोटों से हार भी गए। जानकार कहते हैं कि चंद्रशेखर की उम्मीदवारी भी काशीराम के पैटर्न को ही याद दिलाती है। काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना के बाद 4 से ज्यादा चुनाव लड़े, लेकिन जीत तभी मिली जब 1991 में उन्होंने गठबंधन से उत्तर प्रदेश की इटावा सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा। इसके बाद उत्तर प्रदेश से वो कोई भी चुनाव नहीं जीते। वहीं आज के दौर की बात करें तो चंद्रशेखर आजाद को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने का परिणाम अच्छे से मालूम है। बावजूद इसके चंद्रशेखर चुनावी मैदान में उतरे हैं। रिजल्ट जो भी हो, लेकिन चंद्रशेखर को यह समझ आ रहा है कि उनका ये फैसला राजनीतिक गलियारों में उनके कद को जरूर बढ़ाएगा। चंद्रशेखर की माने तो भीम आर्मी की स्थापना दलित समुदाय में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अक्टूबर 2015 में की गई थी, जिसके बाद सितंबर 2016 में सहारनपुर के एक स्कूल में दलित छात्रों की कथित पिटाई के विरोध में हुए प्रदर्शन से यह संगठन पहली बार चर्चाओं में आया। चंद्रशेखर गांव में दलित बच्चों के साथ होने वाले गलत बर्ताव का खुलकर विरोध करते थे और उन्होंने घड़कौली गांव में द ग्रेट चमार का बोर्ड भी लगाया था। मई 2017 में सहारनपुर में जातीय दंगा फैलाने के आरोप में चंद्रशेखर को जेल भी जाना पड़ा। इस दौरान उन पर रासुका भी लगाई गई और लगभग 16 महीनों तक चंद्रशेखर जेल की हवा खाते रहे। चंद्रशेखर का सियासी सफर भले ही व्यापक न रहा हो, लेकिन वो जिस समुदाय के साथ खड़े होने का दावा करते हैं उसका राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ज्यादा है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि सीएम के खिलाफ चुनाव लड़ने के बाद चंद्रशेखर और उनकी पार्टी का सियासी मर्म क्या निकलता है।